मित्रांनो नमस्कार. ऑफ द रेकॉर्ड गप्पांमध्ये आपलं स्वागत आहे. म्हटलं खूप दिवसानंतर येतोय तर एका चांगल्या व्यक्तीबरोबर आपण येऊया असं मी विचार केला होता आणि तसंच झालंय. नेमकं काल खूप मोठी पॉलिटिकल घटना घडली आणि ती म्हणजे शिवसेनेचे राज्यसभेचे खासदार संजय राऊत यांना अटक झाली. आता खूपशा लोकांना प्रश्न आहेत की संजय राऊत यांना अटक कशामुळे झालेली आहे नेमकी. तर मध्यंतरी आपल्या स्क्रीनवर आपण बघत असाल वरुणजी नमस्ते. माझा मित्र आहे, ज्येष्ठ पत्रकार आहे वरुण सिंग. आणि वरुणनी फार सुंदर थ्रेड लिहिली आणि त्यांनी एक्झॅक्टली सगळं कारण सांगितली की का अटक झाली, कसं झालं. तर आपण आज वरुणकडनं समजून घेऊया. वरुण बरोबर मी हिंदी आणि इंग्लिश मध्ये थोडस बोलेल, कारण ते सोपं जाईल आणि तुम्हालाही कळेल अशी भाषा आम्ही दोघेही बोलूया. वरुणजी नमस्ते अगेन, वन्स अगेन हाय. Hello. Varun, so I read your thread Hmm. on the Patra Chaul scam. So my viewers, in fact many of them, मैं ट्विटर पे भी जब देख रहा था, काफी लोग वही बोल रहे थे कि अरे विक्रम अरेस्ट क्यों हुआ है, किस बात के लिए. संजय राउत को 2 महीने पहले भी ईडी ने नोटिस सर्व किया था, तो तभी अरेस्ट नहीं हुआ और अचानक अभी गवर्नमेंट बदल गई. क्या यही कारण है उनके अरेस्ट का? तो बोला रुको, मैं एक एक्सपर्ट को बुलाता हूँ जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत थ्रेड लिखा है ट्विटर पे एंड मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड पत्रकार है. तो वरुण जी आप प्लीज अभी हम इस पुट अ लाइट ऑन दिस इशू, क्यों अरेस्ट हुई, कैसे हुआ, ये पूरा प्रकरण हमको समझाइए. थँक्यू विक्रांत. मी एक म्हणजे मी सुरुवात मराठीमध्ये करतो कारण की असं गैरसमज होऊ नये की मला मराठी येत नाही आणि हे हा एक खूप मोठा विषय असेल की हा काय इथे महाराष्ट्रात राहतो, महाराष्ट्रातला खातो आणि याला मराठी येत नाही. नाही, मी खूप खूप चांगली मराठी बोलू शकतो, समजू शकतो. पण काही असं असतो की तुम्ही जेव्हा when we are talking on a serious issue and not being the language that I always normally speak, करेक्ट, जो शब्द मुझे बोलने हैं वो न बोलते हुए मैं कुछ और बोल दूं. दैट इज द रीजन वी प्रेफर ओवर हियर टू स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश. तो पत्रा चौल. So, let me tell you about Patra Chaul. In 2008, the housing body of Maharashtra, which is MHADA, the Tenants Association, the Society of Siddharth Nagar, which is also known as Patra Chaul, and Guru Ashish Construction Private Limited. ये तीन लोग साथ में आए. इन्होंने तीनों ने मिलकर एक अग्रीमेंट किया. अग्रीमेंट के तहत गुरु आशीष, which was the builder, it was his job कि वो जो वहां पे 672 tenants यानी जो रह रहे हैं उनको रीडेवलपमेंट में 650 स्क्वायर फीट का घर देगा. उसके एवज में उसको एफएसआई मिलेगी और वो एफएसआई से वो घर बनाए या लोगों को ये वो एफएसआई बेचे, वो उसके हाथ में था. बिल्कुल. 2010 आते आते वी कैन सी द ट्रेल. इट इज प्रीटी क्लियर कि बाय द टाइम 2010 केम इन, देयर वाज समवन नेम्ड प्रवीण राव हु वाज एसोसिएटेड विद गुरु आशीष. He sort of started doing a lot of things. And what did these things include? They actually sold the FSI worth almost 900 crores to 9 different developers, जिसके अंदर बड़े बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं और उनके नाम भी हैं. दीवान था उसमें बहुत सारे जगह. तो उसमें बहुत सारे डेवलपर्स हैं. I wouldn't get into the names of there क्योंकि that matter went into the Supreme Court also. सुप्रीम कोर्ट तक गया है ये मैटर. 2013-14 में जब टेनेंट्स जो थे वहां के, दे स्टार्टेड अप्रोचिंग महाड़ा में आते थे. एंड बीइंग अ जर्नलिस्ट हु वाज ऑन फील्ड ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेट डे महाड़ा में हम जब जाते थे तो कई टेनेंट्स ऐसे मिलते थे, बोलते थे कि सर एक स्टोरी कर दो ना, हम लोग को रेंट नहीं दे रहे हैं बिल्डर. तभी आप मिड डे में थे? वर यू मिड डे दैट टाइम? यस मैं मिड डे में हुआ करता था वो सर. पर पता है विक्रांत, मैं ये नहीं कहूंगा कि हम भी बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि जब वो टेनेंट्स आते थे ना तो वो उस वक्त ऐसा बहुत नॉर्मल लगता था कि यार बहुत से बिल्डर्स हैं, इतने सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, तो किसी नहीं दे रहे रेंट. तो उसमें मतलब इट वाज नॉट समथिंग वेरी न्यू एंड दैट वाज माय इट वाज. ऐसा नहीं था कि एक बिल्डर नहीं दे रहा है. आप कोई भी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में चले जाओ, वहां पे ऐसे थे ही बिल्डर्स जो 10-10 साल से, 5-5 साल से, 4-4 साल से या 2-2 साल से रेंट नहीं दे रहा था. तो ये लोग भी जब आए तो ये भी वन ऑफ द केस लगा हमें. पर उस वक्त के एक चीफ ऑफिसर थे निरंजन कुमार सुधांशु, एनके सुधांशु, जो चीफ ऑफिसर हुआ करते थे महाड़ा के मुंबई बोर्ड के. आईएएस ऑफिसर, वेरी वेल स्टडीड. मतलब ना ज्यादा कुछ कहते मैं इतना बोल दूं कि वहां से वो जब निकले तो सीधे दिल्ली चले गए सेंट्रल डेपुटेशन पे. उन्होंने डिसाइड किया कि वो वहां रहेंगे
और प्रेसिडेंट ऑफिस में थे। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया और उनके इन्वेस्टिगेशन में उनको पता चला, शुरुआती इन्वेस्टिगेशन जो थी, कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। That is the first time when this thing came out, कि how the builder is selling of, I hope you can hear me. Yeah, absolutely, very clear, very clear. Okay, so that is how the builder actually started telling, IAS officer ने investigation किया, उसके तहत पता चला कि there was a nexus, that nexus was between the builder and the MHADA official। तो कुछ actions भी हुए। 2014 में नई सरकार आई, देवेंद्र फडणवीस की गवर्नमेंट आई, मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे हाउसिंग डिपार्टमेंट के रविंद्र वायकर। 2016 में रविंद्र वायकर ने एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, सिंगल पर्सन। उस वक्त श्रीकांत सिंह यूज्ड टू बी दी हाउसिंग सेक्रेटरी, उनके अंडर श्रीकांत सिंह बदलकर ये हो गए संजय कुमार, हाउसिंग सेक्रेटरी हो गए। उन्होंने फिर इन्वेस्टिगेशन किया और उस इन्वेस्टिगेशन में एक्चुअली पता चला कि देयर इज अ बिग FSI fraud scam that has happened। I would not just a fraud, क्योंकि यहाँ पे स्कैम है कि भैया अगर फ्रॉड तब होता ना कि इसने अगर कुछ तो घर बनाए होते, वहां पे एक घर नहीं बना। आप FSI बेचोगे, आप एज अ बिल्डर हो, आपको FSI मिला है, आप बेचोगे, पर वो FSI को आप तब बेचोगे जब आपने रिहैबिलिटेट कर दिया है, वहां पे जो टेनेंट्स है। कुछ नहीं बना वहां पे, एक आने का एक आज भी नहीं है, आज भी कुछ नहीं है वहां पे। सो हुआ ये कि जब ये सारी बातें सामने आई, तो उसी वक्त ये जो गुरु आशीष है, ये एक्चुअली एक तरीके से एसोसिएटेड था आपके वाधवांस के साथ। एंड फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई इसके अंदर, तब जाके पता चला कि वो जो प्रवीण राउत है, अलेजेडली उन्होंने तकरीबन 100 करोड़ या ऐसे कुछ पैसे यहाँ इस तरफ शिफ्ट किए गए। जो आज एडवोकेट जो ईडी के एडवोकेट है, उन्होंने भी ये बात कही है कि प्रवीण राउत वाज जस्ट अ फ्रंट फॉर संजय राउत, अलेजेडली। बट वी आर जर्नलिस्ट, हम कुछ नहीं कह सकते, अभी तक कन्विक्शन नहीं हुआ, तो हम ये कहेंगे कि अलेजेड एलिगेशन है। और वही एलिगेशन था कि पैसे वहां से आए और एलिजेडली संजय राउत के वाइफ के नाम पे सिर्फ फ्लैट नहीं दादर में, बल्कि किहिम जो अलीबाग में है वहां पे लैंड भी लिए गए। बिल्कुल, और ये सारे एलिगेशंस हुए। टोटल ये बिल्डर जो है, इसने वहां पे सिर्फ टेनेंट्स को ही चूना नहीं लगाया, उसके साथ साथ उसने वहां पे एक बिल्डिंग भी खड़ी, बिल्डिंग बेचने के लिए निकाल दिया, जहां पर बहुत से लोगों को घर भी बेचे गए। तकरीबन 120 करोड़ रुपए तक के घर बिके हैं, जिनको भी कुछ नहीं मिला है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये जो स्कैम है 1200 करोड़, तो हमको ऐसे ऊपर से दिखता है, इसके ऊपर हम इंटरेस्ट कुछ गिनते नहीं है। ये टोटल सिर्फ 1200 का ये बेसिक है। और बाप रे, और उन्होंने और भी नकली डॉक्यूमेंट्स करके दूसरे लोगों को बेचा 120 करोड़। नकली नहीं, मतलब उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे, और उन्होंने बोला कि हम उन्होंने फ्लैट बेचे, और बहुत सारे लोगों ने फ्लैट भी खरीदे। ये गुरु आशीष है कौन इसमें, मतलब हु इज द गुरु आशीष के डायरेक्टर या किसी का नाम है अपने पास? ये प्रवीण राउत ही है डायरेक्टर इसमें से। प्रवीण राउत ही है डायरेक्ट। ओ मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट भी प्रवीण राउत ने लिया था 2010 में, 8 में गुरु आशीष को दिया गया था। तो वो एक बार चेक करना पड़ेगा कि उनको ही मिला था या नहीं मिला था। बट ये जो है ये बेस है। तो ये EOW और ED ये इन्वेस्टिगेशन चालू था जिस दरमियान PMC बैंक स्कैम हो गया। PMC बैंक स्कैम में जब ये वाधवांस और ये फंसे बुरी तरीके से, तब जाके कहीं ये भी निकला, और ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर जा चुका था 2018 में ही। मुझे आज भी याद है, म्हाडा ने ये जो जमीन है उनको जो बिलोंग करती है वो इनसे ले ली थी वापस गुरु आशीष से, और कहा कि अब हम रीडेवलपमेंट करेंगे, पर कुछ हो नहीं रहा था। फाइनली इस फरवरी 2022 में जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने और शरद पवार ने जाकर एक इनॉग्रेशन किया कि अब घर बनाते हैं, 650 स्क्वायर फीट का घर देंगे टेनेंट्स को। तो अब धीरे धीरे वहां पे काम चालू है। फडणवीस ने 2021 में जाके ये रेसिडेंट्स को वो मिले भी थे, उन्होंने एक ओपोजिशन किया था तब। तब फडणवीस जाके वहां बैठे भी थे, और अब फडणवीस आ चुके हैं वापस। तो उम्मीद यही है कि जो 672 टेनेंट्स हैं उनको घर मिल जाएगा शायद, और शायद जो बाकी लोग हैं जिनके भी घर अटके पड़े हैं उनको भी वो बिल्डिंग्स बन के ये हो जाए। तो अगर कोई ये कहता है कि संजय राउत को सिर्फ इसलिए उठाया गया क्योंकि वो रोज सुबह बोला करते थे, उससे तो बीजेपी को फायदा था, क्यों उठा के डालेंगे। वो जितना बोलते थे उतना बीजेपी को फायदा होता है। Yes, their own people would start feeling suffocating with his
words. So, but he's been, you know, right now all the allegations seem prima facie to be true. So that is the reason why the arrest has taken place. और अभी इसमें दूसरा एक है कि आज अभी एक और एफआईआर वकोला पुलिस स्टेशन में दर्ज की वकोला में हुआ है, पाटकर के ऊपर। स्वप्ना पाटकर ने आज एफआईआर डाली है। पर अभी मेरे को एक समझ में नहीं आता, मतलब वो स्वप्ना पाटकर शी इज नॉट रिलेटेड विथ, नो शी इज नॉट। वो अभी काफी कुछ चीजें जो अंडर द रैप्स है कि उनका स्वप्ना पाटकर के कैसे रिलेशन है, प्रवीण राउत की कौन है वो, और इनका और संजय राउत का और स्वप्ना पाटकर का क्या है, फिर कोई जर्नलिस्ट भी बहुत थी। लेट्स फाइंड आउट, एज वी से, जब तक हमको मालूम नहीं पड़ता है पूरा तरीके से तब हम वो निकालेंगे। वरुण जी, मेरा दूसरा सवाल था कि मैं सी वी ऑलवेज प्ले डेविल्स एडवोकेट एज अ जर्नलिस्ट, यू नो, सो इफ वी सी द ट्रोलिंग हैपनिंग फ्रॉम बीजेपी साइड, हम दूसरी साइड भी देखते हैं। तो उधर किसी ने एक मतलब मैं कांग्रेस के काफी प्रवक्ताओं को फॉलो कर रहा था और राष्ट्रवादी के, तो उन्होंने कहा कि अरे एफआईआर, ये जो दूसरा एफआईआर हुआ है ऑडियो क्लिप के ऊपर, ये 2016 का मैटर है, एंड अचानक अभी जाके आप उठते हो और आपने एफआईआर, जस्ट वो आदमी ने गाली गलौज किया। तो आई वॉज बिट सरप्राइज्ड, मतलब आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि 2016 में गाली देना और आज भी गाली देना कोई औरत को गुनाह ही है। You know, one more thing, I'm not very sure. Are you sure about कि वो 2016 का है? 16 का है ऑडियो क्लिप जो है। हाँ, ओके, पर वो कभी भी गाली दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्रिमिनल इसमें तो मेरे ख्याल से इनकम टैक्स भी 20 साल तक, अगर आपने कुछ गड़बड़ किया तो इनकम टैक्स कैन गेट, इनकम टैक्स 12 साल तक, 8 साल तक, 8 साल तक है। ये तो फिर भी 2016 से 7, हाँ, ईडी तो बहुत लंबे दौर तक करता है। 30 साल तक जा सकता है। हाँ, और क्रिमिनल केसेस में आई डोंट थिंक there is barred, it is barred by period of limitation. Criminal cases can be taken up any point of time. Correct. So it is a criminal case. Yeah. Varun, one very fair question, and answer it not as a journalist but as a third party जो ये सब माहौल को देख रहा होते हुए। कल चैनल्स ने संजय राउत के घर का वीडियो दिखाया, उनकी मदर, बहन या वाइफ, जो भी लेडीज मेंबर्स थी, उन्होंने जाते जाते अपने, मतलब दे वर टीयरी आइड, इमोशनल हो गए थे। घर का माहौल जब देखा, आरती उतारी उनकी, तो मैंने ट्विटर पे लिख दिया, अरे बाबा ये बॉर्डर पे नहीं जा रहे, एक स्कैम करके जेल में जा रहे। पर ठीक है, चैनल्स वही एंगल प्ले कर रही थी। आपका व्यू मैं जानना चाहता हूँ, क्या मीडिया चैनल्स ने वो क्लिप्स पूरा दिन चलाना चाहिए था या नहीं चलाना चाहिए, या आपका, जस्ट गिव मी योर व्यू ऑन दैट, what was the emotional thing on it? I don't know, but to be honest, media channels, especially the channels that we have in our state, they are you know, least said the better. But one more thing I would say कि channels are also, you know, बेचारे हैं, क्या करें, उनको वही चलाना है जो जिससे टीआरपी आ जाएगी। तो शायद ये चीज से उनको लगा कि शायद टीआरपी आ जाएगी, या हो सकता है कि और भी कुछ अगर किसी ने कुछ सोचा हो या नहीं सोचा हो। बट मैंने तो वो क्लिप एक बार देखा, ऑब्वियस है, माँ जो भी होती है, माँ, हाँ, वो आपकी माँ हो, वो मेरी माँ हो, अपने बेटे के तरफ प्रति उसके मन में, उसके हृदय में जो दर्द होता है वो छलक ही आता है। इवन हल्का सा चोट है तो ये तो यहाँ इन्हें ईडी ऑफिस में ले जा रहे थे और हर किसी को पता था कि ही विल बी अरेस्टेड, सो ऑब्वियसली अ मदर वुड फील फॉर इट। या मुझे बहुत पर्सनली ये लगा, पर मैं वही, मतलब फिर सोशल मीडिया पे काफी कमेंट्स आते हैं। एनीवेज, अभी आगे क्या होगा? अभी आज उनका मेडिकल हुआ एंड आई थिंक उनको एक 4 दिन के लिए कस्टडी मिला है, अगस्त तक के लिए कस्टडी मिला। आई थिंक कस्टडी विल बी एक्सटेंडेड sooner. You know why he has to be arrested? He was summoned thrice, out of which twice he didn't go. कल फिर इनके घर पे जब दस्तक दे दिया गया तब जाकर, और वो भी जिस तरीके से निकली, पता नहीं, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि या तो लोग समझते नहीं हैं या समझ के ना समझ बने बैठे हैं। संजय राउत इज नॉट अ पॉलिटिशियन विद एनी मास बेस. He is a politician because he is a politician. He has good connections. He knows which people will work at what point of time, and that is the reason he is a politician. He doesn't have a mass base. आज वो इलेक्शन लड़ ले कहीं से भी, you tell me, अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि संजय राउत मुंबई से कॉर्पोरेशन या एमएलए इलेक्शन या एमएलसी इलेक्शन या एमपी इलेक्शन कहीं से जीत पाएंगे?
I doubt. Even I doubt. Absolutely. तो बिल्कुल उसी तरीके से मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि संजय राउत इज नॉट अ मास बेस्ड लीडर एंड ही हैज जस्ट बिकम वन सॉर्ट ऑफ स्टार फॉर दी मुझे आज सुबह दिल्ली से किसी का एक फोन आया, कहा कि अरे यार संजय राउत को अरेस्ट कर लिया। क्या आप दिल्ली में हो ना, आपको नहीं हम तो दिन भर सिर्फ संजय राउत को देखते हैं टीवी पे, मतलब वो तो बहुत बड़ा नेता होगा। बोला आओ रोड पे, मुंबई में आओ, देखो रोड पे, पता चलेगा कि आपको किस तरीके से कि संजय राउत की कितनी एक्चुअल फैन फॉलोइंग है। बहुत कम फैन फॉलोइंग है संजय राउत। हमारी मीडिया ने उसको हीरो बना दिया था। यस बिल्कुल, ही इज जैसे पेपर टाइगर होते हैं वैसे मीडिया टाइगर है कुछ लोग, तो उनमें से संजय राउत भी एक नंबर 1 पे आ जाएंगे अगर इफ यू देयर आर मेनी अदर पॉलिटिशियंस। नवाब मलिक वैसे थे, नवाब मलिक थे बिल्कुल। तो बिल्कुल ठीक उसी तरीके से आई डोंट थिंक एंड नाउ ही विल, आई थिंक मुझे संजय राउत के बारे में पता नहीं, बट नवाब मलिक और अनिल देशमुख का फ्यूचर क्या रहा जब से वो एक बार ईडी के कब्जे में गए, वही शायद हो सकता है इनका भी फ्यूचर। He may stay there for quite long time. Longer time. Okay. ऐसा अगर किसी ने सोचा कि आज वो निकल आएंगे तो नहीं, मुझे नहीं लगता। मेरे को भी नहीं लगता। सीरियस एलिगेशंस है एंड स्कैम बहुत बड़ा। अब तो नवाब मलिक भी खुद अंदर है, नहीं तो नवाब मलिक ने देखिए किस तरीके से बीच में कोई पकड़ा गया था, कितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके फाइनली छुड़वा ही दिया था उसको। तो ठीक इसी तरीके से अब नवाब मलिक भी अंदर ही है, नहीं तो वो भी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते शायद इसके लिए हो जाता, शायद ये भी एक और खान हो जाता। Anyways, my last question, वरुण भाई, गवर्नमेंट बन नहीं रही है, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की, मतलब गवर्नमेंट आ चुकी है पर वी डोंट सी कैबिनेट एक्सपेंशन हैपनिंग। कोई जन बोलता है परसों होगा तरसों होगा। वो कैसे होता है कि वो दूल्हे को बताया जाता है कि तेरी शादी बस 1 महीने भर में करेंगे हम, तो वो दूल्हा रोज ब्यूटी पार्लर जाता है कि आज मैं दाढ़ी करूंगा, आज मैं मेकअप लगाता हूँ, रोज वो तैयार होता रहता है, पर वो शादी नहीं होती है उसकी। तो हमारा सब पब्लिक का, महाराष्ट्र का वैसा हो गया कि अरे कल होगा, परसों होगा, तरसों होगा। Everyone is just asking what any feedback you have कि or any news you have exclusive, because आप काफी connected है and many times I take references from you कि वरुण भाई कुछ लग रहा है आपको ये एक्सपेंशन के बारे में जल्दी होगा? बिकॉज अभी क्या है, थोड़ा इंस्टेबिलिटी आ गया है लोगों के दिमाग में, चित्र विचित्र ख्याल आ रहे हैं कि अरे क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, so any light on that please? On a lighter note, I would say now there is the biggest fear if someone had that log chale jayenge chhod ke. After yesterday's incident, I don't think anyone would leave. on a pretty lighter note it was, but I'm saying I actually even मैं भी यही कहूंगा कि मुझे भी यही लोग कह रहे हैं जिनसे बात करो, एमएलए से बात करो बीजेपी के, या शिंदे ग्रुप के एमपी से, एमएलए से बात करो, सब यही कहते हैं 2-3 दिन में हो जाएगा। तो वो 2-3 दिन कब, वो उनका जो 2-3 दिन है, वो पहला दिन कब शुरू होता है वो पता नहीं चल रहा है, और else would have known, but people are saying कि in a day or two or maybe by in third or fourth, probably in this week could happen, and there is nothing of Supreme Court या ये से कुछ लेना नहीं, उससे कुछ सुप्रीम कोर्ट में कितने सालों तक केसेस चलते रहते हैं, एंड कल तो ये हद ही हो गई। कल नहीं मैं कह रहा था कल तो एक हद हो गई कि कोई तो एक जो उद्धव साइड में है अभी, उनका फोन आया, बोला कि अरे वरुण भाई कुछ नहीं होगा, एक्सपेंशन है। कहा कि क्यों? तो बोलते कि बीजेपी ने प्रॉमिस किया था इनको कि हम लोग सत्ता में नहीं रहेंगे, सत्ता के बाहर ही रहेंगे, और जितने आप लेके जा रहे हो उन सबको मंत्री बना दो। अब शिंदे के सामने बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि किसको मंत्री बनाए किसको नहीं बनाए, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट में आ गया। पता नहीं ये सच है या झूठ है, बट ये भी एक थियरी है जो शिंदे कैंप के विरोध में उद्धव कैंप के लोग बोल भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। और सबसे हास्यास्पद नहीं मैं कहूंगा, बट पॉलिटिक्स यू कैन नेवर प्रेडिक्ट एंड दे आर स्टिल वेरी होपफुल कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो देयर आर मेनी एमएलएस हु गो बैक टू उद्धव सेइंग कि साहेब गलती झाली आमची, तो आम्ही येतोय परत, आम्हाला घ्या। तो पता नहीं ये क्या है, but all these talks are going on, and you never know, and rightly pointed out कि till the time we don't see a cabinet expansion happening, these kind of rumors, these stories will keep floating. So only to silence all and to put an end to all these stories and controversies, the best way is to expand the cabinet. Yes. Tell us who would be the minister now. Let me ask you. बहुत जन है लाइन में जो मुझे मालूमात मिली है। हाँ मुझे, पर
जो मुझे मालूमात मिल रही है अभी कि इट विल बी अ सरप्राइज। काफी जन जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मंत्री होगा बीजेपी से या सेना से, वो शायद थोड़ा सा। और आपने भी आई थिंक ट्वीट किया था कि दिल्ली ने भी प्रॉमिस किया है उनको 1 कैबिनेट बर्थ एंड 2 MOS। या सो वो ट्वीट भी मेरे को सच मेरे को भी वो रिपोर्ट आया कि इनको दिल्ली में भी प्रॉमिस कर रहे, पर अभी इधर का 27-15 का जो फॉर्मूला है वो लगभग तय हो चुका है। एंड लास्ट इंफॉर्मेशन व्हाट आई गॉट इज लाइक पहले थोड़ा सा एक परसेंटेज they'll swear in, पहले एक 8-10 मिनिस्टर्स जो मेन मिनिस्टर है। Even I am told it would be in phases. I don't know how true. हाँ, क्योंकि बाकी एकदम क्या रिएक्शन होता है बाकी सबका, बिकॉज इवन बीजेपी भी छाछ फूक फूक के पी रहा है, इवन दे आर न्यू टू दिस शिंदे ग्रुप। सो आई थिंक वो दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा आराम से जाएंगे इज व्हाट आई। बट जो भी है, ये संजय राउत का एक बहुत बड़ा किस्सा रहा कल के दिन में, and it will be one of marked historical day in Maharashtra politics। एक इतने बड़े पक्ष के इतने बड़े प्रवक्ता को राज्यसभा में पत्रकार पक्ष। अच्छा, हम भी पत्रकारिता कर रहे हैं ना सालों से, इतने पैसे तो कभी नहीं देख पाए एक साथ यार। इतने नहीं, 1000 करोड़ नहीं देख पाए भाई, और देखने भी नहीं है। आज ही मैंने कुछ ट्वीट किया था, ये तो सब पत्रकारों के लगे, तो एक जन ने किधर तो लिख दिया कुछ तो कि अरे विक्रांत के पास ये है, विक्रांत के पास वो है। मतलब बढ़िया है, आओ कभी पूछो, सब बताएंगे आपको। हम 1980 से बिजनेस करते हैं, और किसने दिया मेरे को, अगर वो नाम बोल दूं तो वो जिन्होंने ट्वीट किया है वो डिलीट कर देंगे। 2014 में आया फडणवीस, इतना याद रखना। 1980 से कुछ भी लिखते ये किसी और दिन। अगर ये हम सिर्फ नॉर्मल बात करने लग जाए तो 1 घंटे तो कहीं नहीं गए। और वरुण भाई कैसा होता है, इनको लगता है कि अरे हर कोई ब्लैकमेलर है इधर। अभी जैसे मैं आपको बोल दूं, मेरी और आपकी विचारधारा सेम है, समझो एक आइडियलिस्टिक है, सामने वाले ग्रुप के भी कोई पत्रकार है, जैसे अपना सुधीर सूर्यवंशी है, मैं जानता हूँ उसको पर्सनली, या मेरे बहुत अच्छे दोस्त है तुलसीदास भोईते है, दे आर ऑल दिस पीपल डोंट, वो जो पैकेट पत्रकारिता, चाय बिस्कुट पत्रकार, ठीक है, वो एक एजेंडा चला रहा है। अभी हमको भाजपा पसंद है, कोई कारण से पसंद है, समझो मेरे को अगर एक विचारधारा पसंद है, आपको एक विचारधारा पसंद है, वी शुड रिस्पेक्ट दैट। जस्ट बिकॉज हम आपको जो चाहिए वो नहीं बोल रहे या नहीं लिख रहे, आप हमको कुछ भी नहीं एलिगेट कर सकते हो, है कि नहीं? But both of them, the names that you took, Sudhir and Tulsidas Bhattaji. I don't know about Tulsidas Bhattaji, but Sudhir is a very good friend, and उसके tweets पढ़ने में मुझे बहुत मजा आता है। मेरे को भी और उसके रिपोर्टिंग भी बहुत अच्छी लगती है। He's a nice man. सुधीर हो गया, फिर एक अभी थोड़ा सा ये तरफ झुकने वाले हैं, आलोक देशपांडे हो गया। Let's not take। हाँ, मतलब सब मेरे दोस्त है, पर क्या होता है ये लोग को, अभी आशीष जादव वो टीवी का जो अभी IBN में डिजिटल मीडिया, इज अ गुड जर्नलिस्ट यार, just because he's just because he's not taking BJP side, और people are attacking कि अरे ये तो पाकिट पत्रकार है। ऐसा नहीं है, अंदर की बात मैं और वरुण बहुत अच्छी से जानते हैं इन लोगों को, कई जनों के रहने के भी वादे हैं, पर जस्ट बिकॉज आज विक्रांत जोशी मिनी कूपर में गाड़ी में घूमता है तो विक्रांत जोशी करप्ट है और बहुत पैसे कमाए, वाला बढ़िया है, कमाए भाई ढूंढ लो, तुम्हारे बॉसेस को ही पूछ लो कि शायद उन्होंने ही दिए हो मेरे को। नहीं ठीक है, बट सारे जर्नलिस्ट, मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक्चुअल जर्नलिस्ट है और जिनका भी आपने नाम लिया, चाहे आलोक हो या सुधीर हो या ये सारे के सारे ईमानदारी से अपना अपना काम कर रहे हैं, एंड इट इज वेरी इजी टू टारगेट जर्नलिस्ट, क्योंकि हम जर्नलिस्टों के पास कोई प्रिविलेज नहीं होता ना, जैसे ये MLAs के पास होता है, कुछ आप बोल दो तो हाउस में जाके प्रिविलेज मोशन हमारे खिलाफ मूव कर दें। हम जर्नलिस्टों के पास नहीं है, तो हमको हर कोई टारगेट कर जाता है। अरे मेरे बारे में तो ये भी लिखा गया है कि मैं अधिकारियों को ब्लैकमेल करता हूँ। मतलब चलो, एक तो पत्रकार आया इस महाराष्ट्र में, बड़े अधिकारियों को ब्लैकमेल कर रहा है, कुछ भी। अरे मतलब ब्लैकमेल करने वालों का जमाना 1980s 90s में था, खत्म हो गए वो पत्रकार। वरुण भाई, वी नो द नेम्स, अब नहीं है। यस अब नहीं है। एनीवेज, या लेट्स थैंक यू वेरी मच वरुण भाई, आपने ये पे बहुत लाइट डाला, और आई वुड सीक योर गाइडेंस, और आपको बुलाते रहूंगा मेरे चॅनल पे। थँक यू, सेम हियर, आई सीक योर गाइडेंस। येस, आणि खूप खूप आवडला मला इथे येऊन तुमच्याशी बोलणं। थँक्यू डिअर, थँक्यू। तर नमस्कार प्रेक्षकांनो, आणि मी आणि वरुण आता तुर्ता तुमच्या रजा घेतो, आणि काही या विषयावर असतं तर कमेंट बॉक्स मध्ये टाका, मी वरुणला जरूर ते प्रश्न पाठवेन। धन्यवाद, थँक्यू, बाय.